प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसके अंदर हम जो है वो क्या डिस्कस करते हैं, दैट इज रूल्स ऑफ करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन और सीक्वेंस, और we say that which rule we following for the development of curriculum. इसके अंदर हम प्रिंसिपल यानी कि असूल, सीक्वेंस, तरतीब जो है वो डिस्कस करते हैं कि किसी कंटेंट की सिलेक्शन की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, रूल क्या होना चाहिए. The selection of content is an ordering of student learning activities or selected content for learning. Sequencing is the efficient ordering of content in such a way as to help the learner achieve the objective. For example, for some objective, the sequence is suggested by the procedure. इसका मतलब ये है कि कंटेंट की सिलेक्शन के लिए हमें इस प्रिंसिपल को फॉलो करना है, दैट मस्ट बी इन लाइन, दैट मस्ट बी इन ऑर्डर, दैट which help the learner to achieve the objective. अगर हम उसे एक सबक के अंदर एक चीज पढ़ा रहे हैं, फौरन उसकी दूसरे लेसन के अंदर उस चीज को बहुत हाई लेवल पर लेकर चले जाए, that is not balancing, that is not sequencing, that is not ordering. ठीक, हम लोग क्या करते हैं कि सिलेक्शन के वक्त पर उस चीज को लाइन अप करते हैं, सीक्वेंस में लाते हैं, ताकि उससे वो बच्चा जो है वो इजीली जो है वो लर्न कर सके, सीख सके. द लास्ट स्टेप इन द डिजाइन फेज इज टू डिटरमाइन प्रोग्राम sequence and structure to ensure the learning objective are met. यानी कि जब हम किसी कंटेंट की सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो हमारे माइंड में उसकी सीक्वेंस इस तरह से होती है कि उसके एक के बाद एक जो है वो ऑब्जेक्टिव को जो है वो माइंड में रखकर हमें जो है वो ऑर्गेनाइज करना होता है उस करिकुलम को, उस कंटेंट सिलेक्शन को. A proper sequence provides the learner with a pattern of relationship so that each activity will have a definite purpose. यानी कि मिसाल तौर पर हम सेल देते हैं किसी चैप्टर में, तो हम उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर होगा दैट मस्ट बी टिश्यू. अब सेल के बाद हमने ऑर्गन क्यों नहीं दिया, टिश्यू क्यों दिया? क्योंकि सेल का जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, दैट विद द टिश्यू, और जब वो सेल से टिश्यू की तरफ आते हैं तो उनको उनका रिलेशनशिप समझ आता है और उनके जो ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो भी लाइन अप होते हैं कि यह सेल्स मिलकर ही टिश्यू बनाते हैं. तो उनकी क्या हो गया, बीच में गैप नहीं आया, उनकी नॉलेज मिस नहीं हुई, उनका ऑब्जेक्टिव मिस नहीं हुआ. इससे क्या होगा कि दिस इज कॉल्ड एक्चुअली प्रिंसिपल, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली लाइन अप सीक्वेंसिंग. सो हम लोग कंटेंट की, मैंने आप लोगों को ये चीज़ पहले भी समझाई है, बताइए कि इसकी नीड क्यों होती है, हम क्यों एक चैप्टर के बाद दूसरे चैप्टर की सिलेक्शन के लिए जो है वो ऐसा चैप्टर कभी भी नहीं देते जो इररिलेवेंट हो, जिसका पहले वाले चैप्टर के साथ या टॉपिक के साथ कोई कनेक्शन ना हो. सीक्वेंस वर्ड की मीनिंग है when of curriculum topic, lesson, experiences and activities. यानी कि सीक्वेंस का मतलब ये है कि किसी भी करिकुलम का टॉपिक हो, लेसन हो, कोई एक्टिविटी हो, वो जो है वो किसमें होनी चाहिए, कब होनी चाहिए, वेन, कैसे होनी चाहिए. ठीक, वेन कब होनी चाहिए, यानी कि अगर सेल है तो फिर उसके बाद टिश्यू कब होना चाहिए, यानी कि सेल के बाद. ऑर्गन कब होना चाहिए, टिश्यू के बाद.
टिश्यू कब होने चाहिए, ऑर्गन से पहले. दिस इज कॉल्ड सीक्वेंस. दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट और प्लानिंग ऑफ दैट लेसन. मैम वेल ऑर्गेनाइज्ड हो मतलब. एग्जैक्टली. वेल ऑर्गेनाइज्ड भी तब होगा जब उसकी तरतीब होगी. आप बहुत अच्छा यस लेसन बना दें, बहुत अच्छा बना दें, लेकिन आप टिश्यू के फौरन बाद जो है वो बॉडी फॉर्म एंड फंक्शन पर आ जाते हैं, तो आप क्या होगा कि अब आपका लेसन तो वेल ऑर्गेनाइज है लेकिन उसकी सीक्वेंस सही नहीं है. ठीक. तो वो आपके लिए बेकार हो जाएगा, क्योंकि अब बच्चे की नॉलेज में गैप आ गया कि भाई टिश्यू के बाद फौरन डायरेक्ट फंक्शन पे कैसे आ गए, हमने फौरन फंक्शन कैसे पढ़ लिए जबकि हमने बीच की सारी चीजें मिसिंग कर दी. अंडरस्टैंड. A proper sequence provides a यस मैम. learner with a pattern of relationship so that each activity will have the definite purpose. जो मैंने अभी आपको बताया, the more meaningful the content, the easier it is to learn, and consequently the more effective in instruction. Obviously, जितना मीनिंगफुल कंटेंट होगा और जितना ही वो लाइन अप होगा, सीक्वेंस में होगा, वो उतना ही बच्चे को सीखने में उसकी क्या होगी, इजीनेस होगी, आराम से वो समझ जाएगा और उसकी जो लर्निंग है वो जो है वो एनहेंस होगी. Proper sequencing also help to avoid inconsistencies in the content of the instruction. When material is carefully sequenced, duplication is far less likely. जो मैंने आपको बताया, कभी भी सेम रिपीटेशन नहीं होती टॉपिक की. Indeed, the presence of duplication often indicate that the program has not been properly sequenced. अगर कोई चीज़ बार बार आ रही है बुक के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि डुप्लीकेशन हो रही है, और किसी चीज़ की डुप्लीकेशन हो रही है इसका मतलब है उस प्रॉपरली उस बुक को, उस कंटेंट की सिलेक्शन को प्रॉपरली सीक्वेंस नहीं किया गया, प्रॉपरली उसको जो है वो बैलेंस नहीं किया गया. Sequencing can be done in many different ways. A method that best suits the content should be selected. The following are various ways in which content can be sequenced. अब कंटेंट को सीक्वेंस कैसे कैसे किया जा सकता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. मैंने अभी आपको बताया टिश्यू टू सेल टू टिश्यू मीन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, टॉपिक बाय टॉपिक. एक टॉपिक है उसी से रिलेटेड दूसरा टॉपिक है. प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह रिलेट करती है. और कैजुअल, कैजुअली अगर हमारा कोई इस तरह से इसके अंदर मटेरियल है. ग्रुप सपोर्टेड टू सोलो एफर्ट्स, क्रोनोलॉजिकल, मेंटल लेवल के हिसाब से, और कंसंट्रिक सर्कल्स, यानी कि कितना उसका माइंड जो है वो उस टॉपिक के ऊपर ग्रिप रखता है, कंसंट्रेशन रखता है, और प्रॉब्लम सेंटर्ड, ये सारी जो है वो क्या हमारे पास है.